हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज है लेक्चर नंबर 3 ओपन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस CSIR नेट 2022 एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ जेम 2022 एग्ज़ाम के लिए। इसके पहले ओपैम के हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं और दोनों लेक्चर होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे, आप लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया होगा एंड आई एम श्योर कि ये लेक्चर भी आपको उतना ही पसंद आने वाला है। ये लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको उतने ही अच्छे लगने वाले हैं जितने कि इसके पहले के 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, उन लिंक को फॉलो कर वो लेक्चर आप देख सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अब जो यहाँ से ये तो मेरे को दिख रहा है कि फीडबैक एम्पलीफायर है। कौन सा फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है? अब यहाँ पर क्या चेंज है, इसके पहले के जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर इनपुट या तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर थी या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर थी। यहाँ पर अब ये देखो कि यहाँ पर इस तरह से ब्रांच में रजिस्टर लगाए हुए हैं, ये ना, ये ऐसे ब्रांच के अंदर रजिस्टर लगाए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिख जाएं तो उसको कैसे सॉल्व करोगे वो हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक बेसिक तरीका समझाऊंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसका एक ट्रिक समझेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो उसको 2 सेकंड के अंदर किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पर एक इस तरह का सिस्टम बनाया, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर रजिस्टर लिखा, इसको लिखा मैंने R1 और ऐसे यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर बना दिया, इसको लिखा मैंने R2, ठीक। इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है I, मान लिया ऐसा, और यहाँ पर मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, V वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये एक मैंने सर्किट बना लिया। अब इस सर्किट के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, KVL लगाऊंगा। दूसरी चीज़ मेरे को क्या दिख रही है कि यहाँ ये दोनों जो रजिस्टर है सीरीज़ में है। मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट निकाला, ये वाला मैं इसको आपको हाईलाइट करके भी दिखा दूँ। ये वाला पार्ट मैंने सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसको बाहर निकाल लिया और इसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि मैं इसको इसके साथ करने वाला क्या हूँ। तो मैंने क्या किया, एक रजिस्टर R1 ले लिया जिसको यहाँ 10 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको 20 लिखा है, इसको मैंने R2 ले लिया, यहाँ पर कोई वोल्टेज अप्लाई कर दी। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर KVL लगा दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, अप्लाई KVL, अप्लाई KVL। तो KVL लगाऊँगा तो यहाँ से चला, मैं यहाँ से चला तो मैंने वोल्टेज को, अगर मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ तो मैंने अगर वोल्टेज को लिख दिया V, सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई यहाँ पर -V से स्टार्ट करेगा, मैं +V से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो करंट की डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, माइनस, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने -IR1 और फिर यहाँ लिख दिया -IR2 = 0। मैं फिर कह रहा हूँ सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। कोई यहाँ पर लिखेगा -V + IR1 + IR2, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ V -IR1 -IR2। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जब मैं प्लस से माइनस में जाऊँगा तो ड्रॉप होगा तो उसको मैं लिखूँगा माइनस, और जब मैं माइनस से प्लस में जाऊँगा तो उसको लिखूँगा मैं क्या लिखूँगा, प्लस लिखूँगा, ठीक है। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से मेरे पास जो I की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, I की वैल्यू आएगी V/R1 + R2, ठीक है। I की वैल्यू आएगी कितनी, V/R1 + R2। तो अगर मेरे को वोल्टेज चाहिए किसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस, तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा V1 और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा कितना, V2। तो अगर मेरे को V1 चाहिए तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू होगी IR1, ठीक है, और I की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से मेरे को कितनी वैल्यू मिल रही है, V/R1 + R2, ये किसकी वैल्यू हो गई, V1 की। और इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूं तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VR2/R1 + R2। ये मेन चीज़ें हैं आपको समझने की अगर इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो वोल्टेज निकलेगी वो कितनी निकलेगी, इस ब्रांच के अंदर, इस पूरी लेग के अंदर जो करंट फ्लो होगी कितनी होगी, V/R1 + R2। उसको मल्टीप्लाई कराना इस रेजिस्टेंस से तो यहाँ पर आ जाएगा V1 और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो आ जाएगा V2। तो ये V2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये जो है ये यहाँ पर ये वाली चीज़, ये ग्राउंडिंग है, यहाँ पर क्या है, ग्राउंडिंग है, ठीक है। मैं इसको अलग से बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ग्राउंडिंग है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज है 0 और यहाँ पर हमारे पास कितना वोल्ट था, R2, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा, यहाँ पर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, V2,
वोल्टेज का मतलब है एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस है, तो माइनस साइड वाली कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक सारी साइड पर वोल्ट कितना होगा, V2 होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज कहाँ पर होगा, इस नोड पॉइंट के ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो वही वोल्टेज होगा जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 20 किलो ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लूँगा। वो वोल्टेज की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर वोल्टेज होने वाला है। मान लेता हूँ वो वोल्टेज कितना है, Vx है। मैं मान लेता हूँ कि वो वोल्टेज कितना है, Vx है, ठीक है। वो वोल्टेज को कितना मान लिया, Vx। फिर मैं इसको इमेजिनरी एक लाइन से कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज Vx है तो क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कंसीडर नहीं है तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा, Vx, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया है। तो अभी तक का जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट करके जो भी अपना डाउट है, जो भी अपनी क्वेरी है वो बता सकता है, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, ये Vx जिसको मैं यहाँ V2 बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू निकाल लूँगा। तो Vx बराबर V2, उसकी वैल्यू निकाल लूँगा। वो किसके बराबर है, V इंटू R2। V कौन सी वोल्टेज है जो यहाँ अप्लाई हो रही है, यहाँ पर वोल्टेज कितनी अप्लाई हो रही है, 5, तो इसको लिखा मैंने 5 इंटू R2 यहाँ पर कितना है, 20, तो ये हो गया 20 अपॉन 20 प्लस 10, R1 प्लस R2, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया, 5 इंटू 20 अपॉन ये कितना हो गया, 30। तो Vx की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 10, 100 हो गया और हो गया नीचे 30, तो ये कट गया। तो यहाँ कितना आ गया, 10/3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, Vx की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमारे काम आने वाली है, इसको मैंने अलग से हाईलाइट करके लिख दिया, ठीक है। ये काम आएगी हमारे आगे। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे हम यहाँ पर KCL कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ पर करंट का फ्लो कराता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मान लिया करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर कितनी हो रही है, I1, और यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रही है कितनी, I2। कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस नोडल पॉइंट के ऊपर हम क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। तो अब क्या लगाऊंगा मैं, अप्लाई KCL। तो KCL जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2, तो I1 प्लस I2 बराबर कितना हो गया, 0। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू 0 हो गई। अब भाई ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, तो I बराबर किसके हो गया, V अपॉन R। तो V निकालना है यानी कि वोल्टेज डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस Vx अपॉन R कितना है, 20 है ना, ये 20K है, 20K। तो R कितना है, 20 प्लस I2, यहाँ से यूँ करंट चल रहा है तो यहाँ कितना हो गया, V0 माइनस कितना हो गया, Vx अपॉन यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 40, तो ये कितना हो गया, 0, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं, 1 मिनट, इसको 1 मिनट रुको भाई, हिल गया ये पूरा। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। कितना आ गया, 3 माइनस Vx, ये आ गया है 3 माइनस Vx अपॉन 20, और उधर से कितना आ गया था, V0 माइनस Vx ओवर 40 और इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस Vx प्लस 20 से काट दूंगा, 2 बार जाएगा, तो V0 माइनस Vx अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 माइनस Vx प्लस V0 अपॉन 2 माइनस Vx अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करा 3, और ये हो गया माइनस 3Vx अपॉन 2, और ये हो गया कितना, प्लस V0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गई यहाँ पर, ठीक। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें V0 की वैल्यू चाहिए। तो V0/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, उधर ले जाओ, 3Vx अपॉन 2 माइनस 3, ये वैल्यू हो गई। Vx की वैल्यू रखनी है, Vx की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से ये कितनी आई, 10/3, तो ये वैल्यू रख दो। V0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3/2, Vx की वैल्यू कितनी है, 10/3 माइनस 3, तो यहाँ 3 से 3 मर गया और 2 से 5 बार कट गया, तो V0/2, और ये कितना हुआ, 5 है ना, 2 5 10 5, और ये माइनस 3, तो 2 बचा, यहाँ 2 बचा, और V0 कितना हो गया, 2 इंटू 2 यानी कि कितना, 4 वोल्ट। तो आंसर कितना आ गया, 4 वोल्ट आंसर आ गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया है, 4 वोल्ट आंसर आ गया। तो करना क्या था, करना था ये, सबसे पहले आपको ये सर्किट अलग से एनालिसिस करना है। ये बार बार करने वाला स्टेप नहीं है, एक बार 2-3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करोगे तो फिर अपना आप ये दिमाग में बैठ जाएगा कि ये वाला स्टेप लगाना है। पहले वोल्टेज निकालना है, ये वोल्टेज जिसको हम Vx कहेंगे, फिर हमें KCL अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। अब मैं क्या बताने वाला था, इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है आपको,
शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊँ आपको, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको मैं बताऊं तो आपको क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस है जिसको हम फीडबैक रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं R1, तो इन दोनों का रेशो निकालो पहले तो इन दोनों का रेशो निकाला RF/R1। फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, इसको मैं बोलूँगा R3 और इसको मैं बोलूँगा R2। तो अब मैं रेशो निकालूंगा R3/R2 का, R3/R2, और मैं चेक करूँगा कि ये रेशो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो RF जो वैल्यू है वो कितनी थी, 40 थी ना भाई, RF 40 और R1 कितना 20, तो ये कितना 20, और R3 जो वैल्यू थी वो कितनी थी 20, और R2 कितना था 10, ये कितना था 20, ये कितना था 10। अगर ये बराबर आ जाता है तो आप जो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला है उसको डायरेक्ट लिख सकते हो V प्लस, यानी कि प्लस टर्मिनल पर जो वोल्टेज है, माइनस V1, और इन दोनों में से कोई भी ले लो, RF/R1 का रेशो आप डायरेक्ट निकाल लोगे यहाँ से। V0 इक्वल्स टू V1, यानी कि प्लस टर्मिनल पर कितनी वोल्टेज है 5, नेगेटिव पर कितनी है 3, तो इसको लिखा आपने 5 - 3, RF/R ये कितना आया था 2, तो ये आ गया 2, तो V0 की वैल्यू कितनी हो गई 4 होगी। पर ये कब लगेगा, जब यहाँ पर ये होगा, अगर ये बराबर होगा रेशो तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब आपने देख लिया होगा कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन है जिसमें हम इतना टाइम लगा के आए थे उसको आप 2 सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। कब, जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताओ कि सर समझ में आ गया, और नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो अपनी जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है उसको कमेंट में लिख के भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करना है, RF/RI, तो RF/RI, RF कितना है 60, RI कितना है 30, कितना आ गया 2। फिर क्या चेक करना है, R3/R2, R3 कितना है 40, और R2 कितना है 20, कितना आ गया 2, बराबर है। तो यहाँ से क्या मिला, RF/RI, R3/R2 बराबर आ गया, बराबर 2 आ गया। तो डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हो तो V आउटपुट इक्वल्स टू कितना आ गया, V प्लस V माइनस और RF/RI। तो V प्लस जो है यहाँ पर वो कितना है 7, तो ये हो गया 7, और V माइनस कितना है 3, तो ये हो गया 3, RF/RI कितना है 2, तो ये 2 हो गया। तो 7 में से 3 गए 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 8, तो आंसर कितना आ गया 8 वोल्ट आ गया। अगर ये बराबर नहीं होता तो आपको सारा का सारा प्रोसीजर वही लगाना पड़ता जो हमने बेसिक, जो मैंने कहा था ये बेसिक है, यानी कि पहले आप ये वाली वोल्टेज यहाँ पर निकालोगे, फिर यहाँ जो वोल्टेज होगी वही यहाँ होगी, फिर आप क्या लगाओगे KCL लगाओगे, यहाँ करंट का फ्लो कराओगे और यहाँ करंट का फ्लो लगाओगे, फिर आप किसकी वैल्यू निकालोगे, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन है तो वैसा ही, पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो कर दी ग्राउंडिंग, यानी कि यहाँ पर तो 0 वोल्ट अप्लाई कर रखा है। कितना वोल्ट है 0, यहाँ पर 0 हो गया ना क्योंकि ग्राउंडिंग कर रखी है। दूसरी चीज़ क्या हो गया कि यहाँ पर रजिस्टर की जगह लगा दिया कैपेसिटर, रजिस्टर की जगह क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। अब देखो भाई, अब रजिस्टर की जगह अगर कैपेसिटर लग रहा है या इंडक्टर लग रहा है तो उसकी जगह उसको इम्पीडेंस में जो उसका रिएक्टेंस होता है उसमें कन्वर्ट करोगे, तो उसका जो रिएक्टेंस होता है उसको लिखते हैं हम XC से, और XC की वैल्यू कितनी होती है 1/ω/C होती है, पर हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/jωC। अगर ये इंडक्टर होता तो इंडक्टर को हम लिखते XL इक्वल्स टू jωL। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का साइन ये है, पर इसको मैं रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करूंगा और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 1/jωC। इतना आपको ध्यान रखना है, क्या कंसीडर करना है 1/jωC। अब ये रेजिस्टेंस बन गया, आप मान लो कि ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस बन गया मतलब कि अगर मैं इसको हटाना चाहूँ, यहाँ से लो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटा रहा हूँ मैं इसको, तो यहाँ से मैं इसको हटा दिया और यहाँ एक मैंने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, ये रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, और इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो ये है, क्या रेजिस्टेंस है, ये है 1/jωC। ठीक है, वोल्टेज जो अप्लाई कर रखा है वो कितना है, वो है sin ωt। तो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है कि वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है वो कितना है sin t है, और होता क्या है sin ωt होता है ना, इससे कंपेयर करो sin ωt। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है 1 है। अगर ओमेगा की वैल्यू कम है तो ये जो रेजिस्टेंस है XC
इस एक्स सी के अंदर क्या हो जाएगा 1/j और ओमेगा की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो गया सी। अब सी जो है वो किसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 फेरेड, तो ये कितना हो जाएगा 1/j। तो यानी कि रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/j। अब क्या लगाना है, हमें क्या निकालनी होती है वोल्टेज, तो यहाँ पर वोल्टेज निकालो। तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, वोल्टेज का फॉर्मूला लगाओ। वोल्टेज का फॉर्मूला Vx, यही फॉर्मूला लगाते हो, क्या क्या लिखते हो V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला लिखते हो ना। अब V जो है V, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना अप्लाई हो रहा है, वो अप्लाई हो रहा है साइन टी, तो यहाँ कितना लिखोगे साइन टी। उसके बाद क्या लिखते हो R2 की वैल्यू कितनी है 1/j, तो इंटू 1/j प्लस R1 की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ कितनी लिखोगे 1 प्लस यहाँ कितना लिखोगे 1/j। फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे जे एलसीएम लोगे तो Vx की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू आएगी Vx इक्वल्स टू यहाँ साइन टी 1/j और ये कितना हो गया, ये हो गया j प्लस 1 और j, तो j से j मर जाएगा तो क्या बचेगा साइन टी अपॉन j प्लस 1, ये किसकी वैल्यू हो गई Vx की, और ये हमारे काम आएगी। अब यहाँ पर जो Vx होगा उसको यहाँ एक लाइन से कनेक्ट कर दो ऐसे, तो यहाँ पर भी कितना होगा Vx होगा। करंट फ्लो करा लो वही, तो करंट का फ्लो कराओगे तो यहाँ से करंट को मैंने मान लिया कितनी फ्लो हो रही है I1 और यहाँ से करंट जो हो रही है फ्लो वो कितनी हो रही है I2। क्या अप्लाई कर देंगे KCL, ठीक है, क्या अप्लाई कर देंगे KCL, तो अप्लाई KCL तो KCL अप्लाई करोगे तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। तो I1 की जो वैल्यू है यहाँ पर वोल्टेज कितना है 0, तो 0 माइनस Vx, क्या लिखूँ 0 माइनस Vx अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10, यहाँ कितना लिख दिया 10 प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे V0, इधर से चल रहा है करंट तो V0 माइनस Vx, क्या लिखोगे V0 माइनस Vx अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 10, तो रेजिस्टेंस हो गया 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर सॉल्व करो इसको, ये 10 है भाई, तो ये 10 से 10 ख़त्म, क्या बचा माइनस Vx प्लस V0 माइनस Vx इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया V0 माइनस 2Vx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो V0 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2Vx आ गई, और Vx हमने निकाला हुआ है कितना है साइन टी अपॉन j प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा V0 इक्वल्स टू 2 साइन टी अपॉन j प्लस 1। अब हमें जो आंसर दिया है वो इस फॉर्म में तो मांगा नहीं है, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा और एंगल भी निकालना पड़ेगा। अब मैग्नीट्यूड और एंगल कैसे निकालें, उसके लिए क्या करेंगे, देखो भाई उसके लिए क्या करोगे, अगर आपका जो न्यूमरेटर है ना, अगर आपका जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है न्यूमरेटर में लिखा हुआ है यानी कि a प्लस आयोटा b, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे आप कैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड है ना। और एंगल जो निकालोगे फेज़ एंगल जो निकालोगे उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, उसकी वैल्यू लिखोगे tan इनवर्स b अपॉन a। अगर ये आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b ऐसे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो तो बनेगा 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो फेज़ एंगल होगा उस फेज़ एंगल को कैसे लिखेंगे, उस फेज़ एंगल को लिखेंगे माइनस लगा के, माइनस tan इनवर्स b अपॉन a। अब यहाँ पर ये जो आयोटा वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर था पूरा वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जे को आयोटा कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर है ना, जे जो है एक तरह से आयोटा है तो j प्लस 1 लिखा हुआ है। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये दो ऊपर ऐसा का ऐसा, ये साइन टी ऐसा का ऐसा अपॉन ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि √2 हो गया। फिर फेज़ एंगल लिखना है, तो फेज़ एंगल कितना हो गया माइनस tan इनवर्स b अपॉन a, तो माइनस tan इनवर्स b अपॉन a यानी कि मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, तो tan इनवर्स b अपॉन a, b की वैल्यू कितनी है, b यानी कि जो आयोटा के साथ है वो कितना है 1 है और ये भी 1 है, तो माइनस लगाना है, तो माइनस tan इनवर्स 1 कितना हो गया माइनस tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस 45 डिग्री, यानी कि मैंने यहाँ माइनस कर दिया कितना 45 डिग्री, तो V0 की वैल्यू कितनी हो गई 2/√2 साइन टी माइनस 45 डिग्री, √2 से √2 कैंसिल, एक तो ऊपर बच जाएगा √2 साइन टी माइनस 45 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा है,
तो √2 sin t - 45 यानी कि ए ऑप्शन इसके लिए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ध्यान क्या रखना है यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटर लगा था उस कैपेसिटर को हटा के मैंने एक रजिस्टर की तरह कंसिडर किया जिसका रेजिस्टेंस कितना था 1/j⍵c। अगर यहाँ पर इंडक्टर होता तो उसको क्या लिखते j⍵l। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही करनी है जो हमने रजिस्टर वाले केस में की थी। तो इसको देख के घबराना नहीं है कि कैपेसिटर लग गया या इंडक्टर लग गया तो अब रॉकेट साइंस लगेगी और अपने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन तो सॉल्व होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भाई, अब जो ये क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द मैक्सिमम फेज डिफरेंस पूछा है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। तो फेज डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई है VI है, यहाँ पर भी वोल्टेज अप्लाई है VI है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये तो सबसे पहली बात तो वही है कि ये कंसीडर हो गया कैसे, रजिस्टर की तरह। तो इसको हटाओ, इसकी जगह लगा दो रजिस्टर, और रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हो गया 1/j⍵c। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। क्या निकालना है? हमें निकालना है Vx की वैल्यू किसके बराबर होगी? वोल्टेज इंटू रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया 1/j⍵c प्लस 1/R प्लस 1/j⍵c। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो ऊपर तो VI रहेगा, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + j⍵c। ये वैल्यू बन गई किसकी? Vx की वैल्यू बन गई। ठीक, Vx की वैल्यू बन गई। ये Vx की वैल्यू कहाँ की वैल्यू है? यहाँ की वैल्यू है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक इसको बढ़ा दो तो यहाँ पर भी कितना होगा Vx। मान लो कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I1 और यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I2। तो KCL अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? I1 + I2 = 0। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार वो चीज़ें लिखूँगा तो क्या ही मतलब है यार उसका, है। तो यहाँ पर VI और यहाँ पर Vx, तो VI - Vx/R प्राइम प्लस यहाँ पर मान लो वोल्टेज है V0, कितना हो गया? V0 - Vx/R प्राइम = 0। ख़त्म। क्या हमारे पास रिलेशन बन गया? यहाँ हमारे पास रिलेशन बन गया VI - Vx प्लस V0 - Vx = 0। हमें क्या चाहिए? V0, तो V0 = VI - 2x, यही बनेगा या कुछ? नहीं, मैंने गलत लिख दिया 2Vx। तो VI और ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, बन गया V0 = 2Vx - VI। अब क्या करना है हमें यहाँ पर Vx की वैल्यू लिखनी है। तो Vx की वैल्यू ये है तो इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो V0 = 2Vx की वैल्यू कितनी है? VI/1 + j⍵c, यही वैल्यू थी, चेक कर लेते हैं। हाँ, यही वैल्यू थी, माइनस VI। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से कॉमन जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? वो कॉमन आ गया हमारे पास, VI कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना रह गया? 2/1 + j⍵c - 1। फिर अब क्या करना है? यहाँ पर लेना है एलसीएम लेंगे तो V0 VI एलसीएम आ गया 1 + j⍵c 2 - 1 - j⍵c, ये बन गया। तो 2 - 1 1 हो गया, तो यहाँ पर VI 1 - j⍵RC/1 + j⍵RC, ये बन गया। ये ना आउटपुट था, तो हमें V0/VI की अगर वैल्यू देखी जाए यानी कि गेन अगर देखा जाए तो वो कितना बना? गेन बना 1 - j⍵RC/1 + j⍵RC। ठीक है, ये हमें बन गया। अब हमें यहाँ क्या निकालना है? फेज़ डिफरेंस निकालना है। तो फेज़ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1 प्लस इसको लिख लिया मैंने -j⍵RC और इसको लिख लिया मैंने 1 + j⍵RC। तो इन दोनों टर्म्स जो है इनको अलग अलग ट्रीट कर लेता हूँ। इसको तो मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? इसको मान लिया मैंने B और इसको मान लेता हूँ मैं A। ये नीचे वाले को क्या मान लेता हूँ मैं? A। इसको मान लिया मैंने B और इसको मान लिया मैंने A। तो ये तो हो गया डिनोमिनेटर और ये हो गया न्यूमरेटर। तो
ए वाला जो टर्म है वो तो ये ऐसे लिखा हुआ है 1/1 + j⍵RC, और जो बी वाला टर्म है वो ऐसे लिखा हुआ है 1 - j⍵RC। तो इस केस के अंदर आपने जो क्या निकाला था, फेज़ एंगल, तो इस वाले केस के अंदर जो फेज़ एंगल निकला था वो कैसे निकला था, tan इनवर्स जो आयोटा का टर्म था वो अपॉन नॉर्मल टर्म, तो आयोटा का टर्म कितना था माइनस, तो यहाँ पर कितना है -ω/RC/1। और इस वाले केस के अंदर आपने क्या लिखा था, इस वाले केस के अंदर -tan इनवर्स B/A, यानी कि ω/RC/1। तो इस वाले केस के अंदर तो फेज़ एंगल ये आ गया और इस वाले केस के अंदर फेज़ एंगल ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस का तो ये है माइनस बाहर आएगा, तो -tan इनवर्स ω/RC, और ये भी माइनस का है तो -tan इनवर्स ω/RC। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 tan इनवर्स ω/RC। हमसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू tan मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट, है ना, 90 डिग्री पर tan 90 पर, तो मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू जो है वो कितनी होगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने का मतलब है कि जो ω/RC है उसकी वैल्यू हो जाए इनफाइनाइट, तो यहाँ से कितना बनेगा -2 tan इनवर्स, और ये वैल्यू कितनी हो गई इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब है tan 90 डिग्री, यानी कि 90 आ गया, तो ये आ गया 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया -180 डिग्री। तो -180 डिग्री से 90 डिग्री का डिफरेंस देना है, तो ये कितना जाएगा +180 डिग्री। तो ये दो आंसर इसके, ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। तो बेसिक जो चीज़ें थी समझने की वो क्या थी कि इस तरह से ये ब्रांच वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको किस तरह से आपको सॉल्व करना है, और होपफुली ये जो पूरे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर अपनी जो क्वेरी है उसको कमेंट में लिख के भेजिए। अगर आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं और वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं OPAMP इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।